बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। सुंदर साथ जी, श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 53वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और सभी सुंदर साथ जो कि शुरू से जुड़े हैं, बहुत ही उनका जो है लगन बहुत प्रशंसा के योग्य है। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम धाम धनी के आह्वान से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं सभी सुंदर साथ से निवेदन करूंगा, जहां तक संभव हो सभी अपना अपना वीडियो चालू रखेंगे। आइए सुंदर साथ जी, तो मैं वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी नेपाल से निवेदन करूंगा कि वो धाम धनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा मेरो प्रेम प्रणाम। आओ जी बाल मारे घेरा, आओ जी, आओ जी बाल मारे घेरा, आओ जी, आओ जी बाल मारे घेरा, आओ जी, आओ जी बाल मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसा मां, मुने मुकीने का चाल्या, आओ जी बाल मारे घेरा, आओ जी। मुने होती नीदरड़ी, तमे सुति मुखी काराते, जागी जोता प्युजिन पासे, जागी जोता प्युजिन पासे, पछी तो था से प्रभाते, आओ जी बाल मारे घेरा, आओ जी। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो आणे खेड़े, मारा मनना मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागे चरने। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो आणे खेड़े, मारा मनना मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागी चरने। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, हम एक वाणी गायन श्रवण करेंगे। तो वाणी गायन के लिए मैं जनुका सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। जनुका सुंदर साथ जी नेपाल से।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करु धई सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 24। पहाड़ मानिक मोहल कही यो पहाड़ मोहल अनेक। सब अपारा आलेखी नजिमी कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ मानिका बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत। एक छप्पर खट के हक हादी साथ हिंसत। पहाड़ मानिक मोहल कही यूं पहाड़ मोहल अनेक। सब अपार अलेखी नजिमी कहाँ लो कहूँ विवेक। अनेक पहाड़ कई हिंडोले जुदी जुदी कई जुगत। अनेक पहाड़ कई हिंडोले जुदी जुदी कई जुगत। सो सुख हिंडोले पहाड़ के जुबा कर न सके सिफत। पहाड़ मानिक मोहल कही यूं पहाड़ मोहल अनेक। सब अपार अलेखी नजिमी कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ मानिक ये सुख हमारे कहाँ गए जो ये जो खेल होत दिन रात। ये सुख हमारे कहाँ गए ये जो खेल होत दिन रात। हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करती बात। हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करती बात। पहाड़ मानिक मोहल कही यूं पहाड़ मोहल अनेक। सब अपार अलेखी नजिमी कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ मानिक। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, हम पुनः एक वाणी गायन श्रवण करेंगे सृजना दहाल सुंदर साथ जी नेपाल से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी और कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार
रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, भगत होत भगवान के, भगत होत भगवान की, किब कर कहावे सिद्ध साध, गुण अंग इंद्रिय के बस पारे, गुण अंग इंद्रिय के बस पारे, ताथे बाधत बंध अगाध, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेखे बिगाड़ो बैराग, डिंभ काये दोने याल डबोए, डिंभ काये दोने याल डबोए, बाहिर शीतल माहे आग, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, उदर कारण बेचे हरि, उदर कारण बेचे हरि, मोड़ो ये ही पायो रोजगार, मारते मुख ऊपर को, मारते मुख ऊपर को, ले जासे जमद्वार, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, बैठत सतगुरु होए के, बैठत सतगुरु होए के, आश करे शिष्य केरी, शोध
रे तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। जो माहे निर्मल बाहिर दे न देखाए, जो माहे निर्मल बाहिर दे न देखाए, वाको पार ब्रह्म शो पहचान। महामत काहे संगत करवा के, महामत काहे संगत करवा के, सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़े संसार रे तुम खोजो रे साधु। गोविंद के गुण गाए के, गोविंद के गुण गाए के, तापर मागत दान। धिक धिक पाड़ो ते मानवी, जो बेचत है भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, मेरे धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन धनी की प्रेम भरी वाणी का मधुर स्वर में गायन कराया। भाई सुंदर जी, अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो सुंदर जी, कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। कल 52, कल मतलब लास्ट डे के क्विज का रिजल्ट, इसमें कुल 71 सुंदर साथ ने भाग लिया, 71 सुंदर साथ ने, 33 सुंदर साथ ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: नवीन शाह मुंबई, कमला गर्ग, नीरू अरोरा दिल्ली, दीपिका शाह मुंबई, पूनम, संगीता धनावत उड़ीसा, उषा सिंघल जयपुर, रवीना बेन शाह बॉम्बे, गीता बेन पांचाल बड़ौदा गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट, तेज कुंवरी सोनभद्र, अंशु दिल्ली, अरुणा बेन पटेल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, राजेश सिंह वडोदरा, मगन भाई वनकर टिंटोई गुजरात, प्रफुल्ला पटेल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र, शांति गुप्ता दिल्ली, ज्योतिका बेन, शांतिलाल धुलाभाई परमार गोधरा गुजरात, सोनू प्रेमलता हिसार, निधि सेन दहली सागर, शांति गुप्ता, एवी पाटिल सरडोई, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय वीरतामोड़ नेपाल, शांति देवी दिल्ली, पूजा खुराना जयपुर।
ताई सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। श्री महामत कहे संगत करवा की, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान। किरंतन वेदांत के कहो जी ठोर नहीं चल। कहो जी ठोर नहीं चल। किरंतन के इन प्रकरणों में धामधनी अक्षरातीत जी महाराज इंद्रावती जी के तन के माध्यम से वेदांत से संबंधित किरण रहस्य स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इन प्रकरणों में किरंतन वेदांत के वेदांत दर्शन, अपने वितक में सुना होगा 6 दर्शन आते हैं। न्यायिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पतंजल दर्शन और वेदांत दर्शन। तो 6 दर्शन में से ये 6वां दर्शन है। 6 दर्शन की जो अलग अलग मान्यताएं हमने वितक में सुना था। अब ये यहाँ पर सिर्फ वेदांत दर्शन की बात नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि 350 साल पहले भारत में वैदिक मत के रूप में संन्यास मत प्रचलित था। उस समय आर्य समाज नहीं था। तो संन्यास मत जो वैदिक मत के रूप में प्रचलित था, उस संन्यास मत वेदांत दर्शन पर ही ज्यादातर आधारित था। संन्यास मत की मान्यता और वेदांत दर्शन की मान्यता एक जैसी ही है। जैसे कि आज के समय में आर्य समाज और न्याय दर्शन की मान्यता एक जैसी है। तो अभी जो आर्य समाज है वो न्याय दर्शन पर आधारित है और वो आज वैदिक मत के रूप में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उस समय में संन्यास मत वैदिक मत के रूप में ज्यादा प्रचलित था। तो यहाँ पर सारी बात आ जाती है। इसमें हम देखेंगे वितक में जो हरिद्वार के प्रसंग में संन्यास मत के विद्वानों से भी बातचीत हुआ था और 6 दर्शनों के विद्वानों से भी बातचीत हुआ था। सूरत में भी जो बहुत सारे विद्वान मिले थे, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, मुकुंद दास, ये सब क्या थे? वेदांत दर्शन को चाहे संन्यास मत को, इसी के ही विद्वान थे। यहाँ पर वेदांत दर्शन की जो मान्यता है उसको भी समझना जरूरी है सुंदर साथ जी। हालांकि वितक में जो थे और जिनको याद होगा उस समय का, तो वो इसको जल्दी समझ जाएंगे, या तो हो सकता है उनको पहले से याद हो। कहो जी ठोर नहीं चल। तो वेदांत दर्शन के विद्वान जो है वो उनका जो मान्यता क्या पहले समझ लेते हैं। वेदांत मत के अनुसार जगत के कण कण में व्याप्त चेतना ही ब्रह्म है, अतः संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है उसे ही वो ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। और वही ब्रह्म सत्ता चूंकि सभी प्राणियों के अंदर जीव रूप से भी व्याप्त है, जीव चेतना के रूप में भी वही ब्रह्म सत्ता है। मैंने बताया था सुंदर साथ जी, मेरे सपने में जो मेरा तन है उसके वो भी मेरी ही चित्त की चेतना से चल रहा है, और मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं,
मेरे सपने में और भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो उनके अंदर कौन सी चेतना है? उनके अंदर चेतना कहाँ से आई? पड़ोसी की थोड़ी चेतना है कि मेरी ही चेतना से तो चल रहे ना वो, मेरी ही चेतना वहां पर भी। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति कण कण में भी व्याप्त है, सभी प्राणियों के हृदय में जीव रूप से भी व्याप्त है। इसलिए क्या सभी प्राणियों के अंदर जो जीव चेतना है उसको एक ही दृष्टि से देखते हैं संन्यास मत के विद्वान, कि हमारी और तुम्हारी चेतना एक ही है। इसलिए उनका जो सिद्धांत बना है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं मतलब शरीर नहीं, मेरे अंदर स्थित जीव चेतना ही ब्रह्म है। तुम भी ब्रह्म हो, तत्त्वम असि, यानी कि तुम्हारे अंदर स्थित चेतना भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है। सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है, परमात्मा है। ये सिद्धांत ऐसे इनका शुरू हुआ। हृदय में मतलब हृदय में जीव चेतना का वास होता है। तो यहाँ पर यह सिद्धांत जो कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, गीता में भी इसी के अनुसार कहा, योग दर्शन में भी इसी के अनुसार कहा। अपने आत्म स्वरूप के साक्षात्कार को ही ब्रह्म साक्षात्कार मानते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी अपने हृदय में स्थित जीव चेतना का साक्षात्कार किया, तो उसी को ही वो आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं और ब्रह्म साक्षात्कार भी कहते हैं, क्योंकि उसी चेतना को ही वो ब्रह्म मान लेते हैं। सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, कण कण में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, यानी कण कण में ब्रह्म सत्ता जो है उसी को ही ब्रह्म समझ लिया है। और भी होता है आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। आत्मा मतलब किसे आत्मा कहते हैं? जीव चेतना की शुद्ध अवस्था को वो आत्मा कहते हैं। और इस शरीर अंतःकरण से जब वो शुद्ध चेतना जुड़ती है और वो जीव भाव को प्राप्त हो जाती है कि मैं जीव हूं, ऐसी भावना अज्ञान दशा को प्राप्त हो जाती है, अज्ञान दशा। तो उससे क्या होता है उस अज्ञान दशा में उसे जीव कहा जाता है। शुद्ध रूप से वो जो चेतना है उसे आत्मा कहते हैं और उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वो इस शरीर अंतःकरण इंद्रियों से जब जुड़ती है तो अज्ञान दशा को प्राप्त हो गई, उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, जीव भाव को प्राप्त होना। लेकिन जब उसे पुनः अपने शुद्ध चेतन आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान हो जाता है उसको, तो वो वापस पुनः ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। वो जीव चेतना जो है वह आत्मा पुनः ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। इस दृष्टि से कहते हैं, उनका ये आत्मा शब्द से परम धाम के आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है इनका। उनको क्या है, शरीर के अंदर स्थित चेतना जो है कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, उसी को ही सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, अय आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सारा कथन इसी के लिए कह दिया हुआ है। क्योंकि संसार के कण कण में एक शक्ति को अनुभव करते हैं कि ये संसार किसी एक शक्ति के द्वारा चल रहा है, नियंत्रित हो रहा है। तो अपने आत्मा का साक्षात्कार जब करते हैं, वो अपने शुद्ध चेतन आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि हमने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, यानी ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, और स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मान लेते हैं। यहाँ पर ब्रह्म की जगह ब्रह्म सत्ता लगाएंगे ना, तो सारा इनका फार्मूला बाकी सब ठीक है। कण कण में ब्रह्म सत्ता, सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म सत्ता, तो ब्रह्म की जगह ब्रह्म सत्ता शब्द प्रयोग कर दें तो बाकी सारा सिद्धांत इनका ठीक हो जाता है। तो अक्षर अक्षर से परे इनका कोई वो है ही नहीं। फिर संसार के विषय में इनका जो मान्यता वो भी देखेंगे। संसार सारा इनके दृष्टि में क्या है? सर पर जुवत है ना, माया यानी जादू के समान है ये संसार। दृश्य प्रपंच है, झूठ है, बंझा के पुत्र के समान है, खरगोश के सिंह के समान है, आकाश के फूल के समान है। आकाश में रेनबो दिखाई देता तो वास्तव में कोई सतरंगी होता है? नहीं होता, वो तो मात्र रिफ्लेक्शन है। बंझा का पुत्र होगा तो बंझा क्यों नाम पड़ेगा? खरगोश का कभी सिंह होता ही नहीं है।
इसी प्रकार ये संसार दिख रहा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा इनका मानना है। इस प्रकार अंधेरे में रस्सी पड़ा हो और रस्सी को देखने पर क्या भ्रम हो जाएगा, वो नीचे सांप पड़ा हुआ, ऐसा डर लगेगा। क्योंकि आजकल सांप का बड़ा डर रहता है रात के समय अंधेरे में, खासतौर पे गांव में रस्सी पड़ा होगा तो लोग जरूर टार्च से देखेंगे ये रस्सी है कि सांप है। लेकिन जब ज्ञान होने पर क्या होता है कि वो भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो भय अज्ञान जनित था, डर जो था वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार उनका ऐसा मान्यता है, वेदांत दर्शन का, वेदांत दर्शन के विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि आत्मा के रूप में अपने आत्मा को, आत्मा के ब्रह्म रूप होने का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये शरीर और संसार सपना है। ऐसा ज्ञान होने पर क्या होता है, संसार स्वप्नवत हो जाता है और स्वयं को वो ब्रह्म रूप समझने लगते हैं। इसी कारण जो है यहाँ पर देखिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, उन ब्रह्म स्वरूप जो मान बैठे हैं, आज भी देखेंगे चारों मठों में जो गादीपति होते हैं उनको शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य जो है किस आधार पे उनको सब मानते हैं कि वो शंकराचार्य जो हैं, उनके जो गादीपति हैं वो ब्रह्म रूप हो चुके हैं, ब्रह्म साक्षात्कारी हैं, अर्थात स्वयं के आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। और वो भी ऐसी स्वयं को मानते हैं कि ये हम ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ऐसे वो भी मानते हैं। तो प्राणनाथ जी उनसे प्रश्न करते हैं, तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। आप तो ब्रह्म स्वरूप हो गए हो अपने मान्यता के अनुसार, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को त्याग कर आप ब्रह्म रूप हो गए हो, है ना। इस स्थूल सूक्ष्म और कारण तज यानी त्याग कर ब्रह्म रूप हो गए हो। पायो है पूर्ण ज्ञान, आप ब्रह्म रूप हो गए हो, तो फिर ब्रह्म तो कैसा होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता है ब्रह्म। तो फिर तुम तो पूर्ण ज्ञानी भी हो गए हो, तो कृपया करके कहो कहो जी छोड़ने चल। नहीं चल मतलब निश्चल यानी अखंड, अखंड अविनाशी। और उस धाम बताओ, ब्रह्म का धाम कहाँ पर है, यदि आप तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए हो। तो फिर सुंदरदास जी, प्राणनाथ जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी जनों से जो स्वयं को ब्रह्म स्वरूप समझ रहे हैं, तीन शरीर तस्भर में, शरीर जो देखिए इस शरीर से जुड़ने के कारण ही शुद्ध चेतना, उनके अनुसार जो शुद्ध चेतना है वो शरीर से जुड़ने के कारण ही अज्ञान दशा को प्राप्त हुई है, जीव भाव को प्राप्त हुई है। अब जैसे कि मैंने स्थूल शरीर का भाव मेरा समाप्त हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बात यहां तक खत्म नहीं होती। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, इंद्रियां, तो ये जो है अंदर जो अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब चीज जो है, ये सबके प्रति भी मैं और मेरा का भावना समाप्त होना जरूरी है। चलो ठीक है, इसका त्याग तो कर दिया, अब अपने हृदय में स्थित जीव चेतना अर्थात आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो फिर अभी वो कहते क्या है, वो कण कण में ब्रह्म है, सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है, और ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। तो प्राणनाथ जी जवाब तो मालूम है, उनका जवाब क्या होने वाला ये मालूम है, लेकिन प्रश्न उस जवाब के ऊपर ही प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म का धाम कहाँ पर है। जो नो संशय ना मिटे साधो तोलो होत हैरान। जब तक संशय नहीं मिटता है तो फिर साधो यानी साधक गण माया में
परेशान होते रहते, क्योंकि बिना ज्ञान के सारी साधना भक्ति निरर्थक हो जाती है। हजारों साल तक ध्यान करते रहो लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सुंदर साथ जी, यदि शरीर में या संसार के कण कण में ब्रह्म है ऐसा कहेंगे तो उसके ऊपर फिर आगे प्रश्न करेंगे कि भाई ये शरीर और संसार तो आप ही कह रहे हो कि झूठा है, नश्वर है, माया है, स्वप्नवत है, सर्परज्जुवत है, बंझा के पुत्र के समान है, खरगोश के सिंह के समान है, सब झूठा है। तो फिर जब ये स्वप्न जगत ही नहीं रहेगा तो फिर ब्रह्म समय कहाँ रहेगा? इस शरीर में सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है, तो सभी प्राणी ही नहीं रहेंगे, मनुष्य ही नहीं रहेगा, तो फिर ब्रह्म समय कहाँ रहेगा? शरीर और संसार ही नहीं रहेगा तो ब्रह्म कहाँ रहेगा? ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ सुंदर शाह जी। शरीर अंतःकरण से जुड़ने से उसका जो है अज्ञान दशा, जीव भाव की प्राप्ति जो होती है उसी को ही वो अज्ञान दशा कहते हैं। और जीव भाव को जब समाप्त हो जाता है तो स्वयं को वो अपने आत्मा के साक्षात्कार को ही वो ब्रह्म साक्षात्कार समझते हैं और स्वयं को ब्रह्म मान लेते हैं। कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त, प्राणनाथ जी के वाणी के अनुसार, या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधखिन रहने ना पावे। पिंड में ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता जो है उसी को ही उन्होंने वास्तव में ब्रह्म मान लिया है सुंदर साथ जी। बाकी उनका जो दूसरा सिद्धांत है कि जगत स्वप्नवत है, असत्य है, ब्रह्म है, माया है, नाटक, मंच, खेल, तमाशा, जादू, तिल, समाधि, विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग बात लिखा गया है। ये तो प्राणनाथ जी की वाणी में भी इस बात का समर्थन है, पुष्टि है। पंचापूत फूल आकाश ससिक सिंह कहिया वेद कतेब में भंग ना कछु। वेदों में और कतेब ग्रंथों में भी, क्योंकि देखिए भंग ना कछु अभंग, भंग यानी नष्ट होना, जो कभी बना है तो नष्ट होगा ना। सपना कभी नष्ट हो गया थोड़ी कहते हैं, सपना दिख रहा था, सपना दिखना बंद हो गया। अभंग, अखंड भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सपना कभी अखंड होता है क्या? माया को सत्य भी नहीं कह सकते, माया को असत्य भी नहीं कह सकते। इसलिए इसको ना संन्यास मत में या वेदांत दर्शन में अनिर्वचनीय कहा गया, अर्थात जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं इसकी व्याख्या। और इसके लिए अनेकों दृष्टांत हम देखते हैं वाणी में और उपनिषद आदि ग्रंथों में आया है। जैसे कि मार्कंड का दृष्टांत तो आता ही है, इसके अलावा नारद ऋषि का दृष्टांत भी आया, कृष्ण नारद जी का दृष्टांत, और कृष्ण सुदामा का दृष्टांत भी आता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आते हैं जो कि मैंने कई बार चर्चा में आपको बताया है। एक आध दृष्टांत बता देता हूं मैं। नारद जी वाला तो पिछली बार बताया था मैंने, तो अभी सुदामा वाला बता देता हूं मैं। तो सुदामा जी एक बार कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझे माया का दर्शन कराइए। कृष्ण जी कहते हैं क्यों व्यर्थ में दुखी होना चाहते हो, ये माया दिखने योग्य नहीं है। देखना क्यों चाहते थे वो लोग? क्या कि माया क्या है ये भी ब्रह्म ज्ञान का विषय है, तो माया क्या है ये भी जानना चाहते थे ना वो। क्योंकि माया कोई पिक्चर देखने की इच्छा थी उनकी, ऐसा नहीं है। माया क्या है वो जानना चाहते थे, क्योंकि सभी ज्ञानी ज्ञान के पिपासु जनों के लिए ये महत्वपूर्ण विषय था। वो इसकी खोज में या ज्ञान चर्चा में इसमें लगे रहते थे। तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है चलो तैयार हो जाओ फिर माया देखने के लिए। तो सुदामा जी कहते हैं ना रुको रुको, पहले मैं आपका पूजन कर लेता हूँ, चंदन पुष्प कर लेता हूँ। तो स्नान करने के लिए नदी में गए। सॉरी, नदी में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही नदी से बाहर आए तो नदी से जैसे ही बाहर आए तो सामने क्या देखते हैं? कुछ मंत्री, सेनापति और सैनिक हैं
और सब बैंड बाजा बजाने लगते हैं। और साथ में एक हाथी था, हाथी ने आकर के फूलहार सुदामा जी को पहना दिया। सुदामा जी कहते हैं क्या हो रहा है, ये हाथी कौन था, मुझे फूलहार क्यों पहना दिया और ये लोग बैंड बाजा क्यों बजा रहे हैं। तो बताता है मंत्री कि हमारे राज्य का राजा मर गया था, तो हमारे राज्य का नियम है कि ये हाथी जिसे फूलहार पहनाएगा वो हमारा नया राजा बन जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और वो कृष्ण की बात को भूल गए और सुदामा क्या बन गए, राजा बन गए। मंत्री सेनापति के साथ चल पड़े, चलो राजा बन जाते हैं। अभी ये माया स्टार्ट हो गई थी लेकिन उनको पता ही नहीं था। तो वो राजा बन गए, फिर उनकी शादी भी हो गई, तो रानी भी आ गई। बहुत अच्छी रानी थी, बहुत आनंद में समय व्यतीत हुआ 2-3 साल। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो राजा रानी बस। तो रानी की मृत्यु हो गई। राजा यानी कि सुदामा जी बहुत रोने लगे, इतनी अच्छी रानी थी, इतना सेवा करती थी, इतना प्यार करती थी, आदि आदि बातें याद करके रोने लगते हैं। तो मंत्री सेनापति आते हैं, कहते हैं क्यों रो रहे हो। बताते हैं रानी के लिए रो रहा हूं। कहते चिंता मत करो, तुम्हें भी वहीं जाना है। हमारे राज्य के नियम के अनुसार यदि राजा मर जाए तो रानी को भी मरना पड़ता है, और रानी मर जाए तो राजा को भी मरना पड़ता है। बोले ऐसा कैसा नियम है, उल्टा नियम। बोले अभी जो नियम है सो है, इससे पहले भी हमारे नियम के कारण ही तो तुम राजा बने ना। तब सुदामा कहता अब मरना पड़ेगा, कहाँ फंस गया मैं। तो वो क्या करता है, कहता ठीक है मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं नदी में स्नान करके आता हूँ और ध्यान करने बैठूंगा, तो उस समय में आप लोग मुझे मार देना। तो सुदामा रोते रोते, किसके लिए, रानी के लिए रो रहा भी। अपनी मौत तो सामने आ गई फिर भी। अब रोते रोते नदी में गया, स्नान करके जैसे ही नदी से रोते रोते बाहर निकला, सामने कृष्ण जी। सुदामा क्यों रो रहे हो। अरे सब याद आ गया, अब इससे पहले सब भूल गए थे, अब याद आया कि अरे मैं तो सुदामा हूं और ये कृष्ण जी ने मुझे माया दिखाने कहा, तो वो माया दिखा रहे हैं। ये तो सब कहाँ गया, बोले यही तो माया है। रानी, मंत्री, सेनापति सब कहाँ गए, हाँ? कहाँ से आए थे, उनके अंदर जीव चेतना कौन सा था, वो दृश्य किसके संकल्प से चल रहा था, सब कृष्ण जी के संकल्प से चल रहा था, कृष्ण जी की शक्ति से चल रहा था सारा कुछ, है ना। इसलिए माया को कहा जाता है। यहाँ पर बस एक बात यह कि इस माया या सपने जगत से परे जो है क्या है ये नहीं मालूम है। बस ये माया झूठी है ऐसा तो कहते हैं, लेकिन माया झूठी है तो फिर सच्चा भी तो कोई होना चाहिए ना। देखिए साकार रस्सी से ही साकार सर्प का भ्रम होता है। रस्सी भी आकार है, और जिसका भ्रम हो रहा है, सांप का भ्रम हो रहा है, तो सांप भी आकार वाला है। यदि परमात्मा और उसके धाम, परमात्मा का स्वरूप और उनका धाम नहीं है, तो संसार का भी रूप कहाँ से आया, संसार कैसे बनेगा। साकार से ही साकार की उत्पत्ति हो सकती है, निराकार से नहीं हो सकती। वृक्ष है तभी छाया बनेगा ना, साक्षात होगा तभी तो सपना दिखेगा। इस प्रकार ये संसार जो है झूठा तो कह रहे हैं, कण कण में ब्रह्म सत्ता को वो ब्रह्म मान रहे हैं, लेकिन इस नश्वर जगत से परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप धाम लीला कहाँ पर है उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन स्वयं को ब्रह्म मान करके गादीपति बन के बैठे हुए, बड़े महाराज बन के बैठे हुए, कहो कहो जी ठोर निश्चल, वो अखंड धाम कहाँ पर है ब्रह्म का, मुझे बताइए। आप तो 3 शरीर तज करके पूर्ण ज्ञानी बन गए हो, ब्रह्म स्वरूप हो गए हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, उनके 12 महावाक्यों में से एक वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। जब तक ज्ञान ना हो तब तक तो साधो तो लो हाथ हैरान, तब तक तो क्या होगा,
भटकना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक साधना भक्ति करते भटकते रहते हैं ज्ञान नहीं होने की वजह से। ध्यान भी कर रहे हैं तो भी क्या फायदा, जन्म जन्मांतर से ध्यान करे जा रहे हैं इस जीव चेतना का, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का। वेदांती संतो महंतो, वेदांती अर्थात वेदांत दर्शन के ज्ञाता या वेदांत दर्शन के फॉलोवर। संतो, संत जो है सत जो संतोतण, जो सताचरण करता है उसको संत कहते हैं। महंत, महंत यानी किसी मंदिर या आश्रम के जो मुख्य धर्मोपदेशक होते हैं उनको कहते हैं महंत। यहाँ पर वेदांत दर्शन के अनुयायियों को, विद्वानों को, आचार्यों को और उनके जो मठों में रहने वाले मठाधीशों को कह रहे हैं कि तुम पायो अनुभव सार, अपने ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का सार जो होता है उसका अनुभव भी प्राप्त कर लिया आपने, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया आपने। अनुभव वाणी में भी आता है ना, अनुभव अनुभव अंगे आया याद आया आधार। अनुभव मतलब उसका ध्यान में उनका दर्शन हो जाना, उनका अनुभव प्राप्त होना ध्यान में। ध्यान में परमात्मा के स्वरूप का, परम धाम में होने वाली लीलाओं का अनुभव प्राप्त होना। यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार की बात है। आप तो सारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हो और उसका ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, तो कृपया करके बताइए। दोबारा पूछ रहे हैं, नीच वतन जो अपनो तुम सोई करो निर्धार। आप तो ब्रह्म स्वरूप हो गए तो आपका निज वतन कहाँ पर है, अर्थात निज घर कहाँ पर है, अखंड धाम आपका कहाँ पर है। निर्धार यानी निश्चित करो। तो क्योंकि आप कहते हो कि शरीर में है, संसार में, तो ये शरीर संसार तो आप खुद ही कह रहे हो कि झूठा है, माया है, स्वप्नवत है, खुद ही कह रहे हो। तो फिर सपने के अंदर साक्षात कैसे हो सकता है। घट दृष्टा घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यथा। घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के बाहर होता है, घड़े के भीतर नहीं होता है। और यहाँ पर सुंदर जी हम देखेंगे वाणी में कुछ चुपाइयां आती हैं, इसी किरंतन में ही आगे आती हैं 32वें प्रकरण में। अभी 27वां प्रकरण चल रहा है। सत सुपने में क्यों करावे, सत्य पर ब्रह्म स्वप्नमय जगत के अंदर कैसे आ सकता है। सत साई है न्यारा, परमात्मा नश्वर जगत से परे है। तुम पार ब्रह्म सो परचिया, नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। अब इसका देखा देखिए सुंदर साथ भी लग जाते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, देखा देखी पोस्ट कर। वाणी मतलब उनके लिए बड़ा कठिन हो जा रहा है वाणी का विषय। अरे भैया तो दुनिया के संतों ने ग्रंथों में सब में कह दिया, तमसह परस्ताद, प्रकृति के अंधकार से परे है, क्षर अक्षर से परे है। पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो सी न्यारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। सत सुपने में क्यों करावे, सत साई है न्यारा। परमात्मा सत्य परमात्मा इस नश्वर जगत से परे है, वो इस नश्वर जगत के अंदर नहीं है। तुम वैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्य। कहते हैं कि कण कण में ब्रह्म है, तो फिर तो वैकुंठ में भी ब्रह्म है, स्वर्ग में भी ब्रह्म है और नरक में भी ब्रह्म है। तो फिर तुम नरक क्यों नहीं जाना चाहते, सभी जगह ब्रह्म है। तो यदि सभी जगह ब्रह्म है तो सभी जगह आनंद होना चाहिए। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। काल यानी कि मृत्यु कभी ब्रह्म भवन में आ सकती है। यदि शरीर ब्रह्म का घर है, संसार ब्रह्म का घर है, तो ये शरीर और संसार
वो नष्ट क्यों हो जाता है, सब लय को क्यों प्राप्त हो जाता है। अखंड साईं जो यहाँ में होता तो भंग ब्रह्मांड को न हुई, सत्य परमात्मा इस शरीर में होता तो शरीर कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म के साथ साथ ब्रह्म का धाम भी अखंड होना चाहिए ना, क्योंकि धाम, ब्रह्म का धाम नष्ट हो गया तो फिर ब्रह्म कहाँ रहेगा। फिर आज कह रहे हो कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, लेकिन जब कोई प्राणी ही नहीं बचेगा तो फिर ब्रह्म उस समय कहाँ रहेगा। फिर कोई कहे ये सबे ब्रह्म तब तो अज्ञान कछुए नाही, यदि मैं भी ब्रह्म हूं आप भी ब्रह्म है तो ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप होता है, तो फिर अज्ञानता क्यों है। तो फिर खट शास्त्र भाई काहे को मोहे सियावत मन। अब तारतम्यवाणी को तो वो मानते नहीं है, इसलिए उनको कह रहे हैं दर्शनों के विद्वान हो आप, तो 6 दर्शन की रचना क्यों हुई, वेदों की रचना क्यों हुई, यदि सभी ब्रह्म है तो। देखिए आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म का धाम तो बताओ भाई कहाँ पर है, सोई करो निर्धार, निश्चित करो। पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाइए पर। पेड़ यानी कि मूल, माया जो है इस संसार दृश्यमान जगत का मूल क्या है, माया है। माया का भी मूल नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, माया रूपी मूल। माया जो है इस दृश्यमान जगत का मूल आधार क्या है, माया है। माया के द्वारा ही संसार की रचना हुई है। माया यानी यहाँ पर माया का मतलब क्या देखिए, निमित्त कारण। माया मतलब स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता को ही काल माया, महामाया, मोहसागर, स्वाप्निक चेतना शक्ति आदि कहा जाता है। सुंदर, ये विषय मैंने पहले विस्तार से एक बार लिया है, चिरंतन का 6वां प्रकरण जो था उसमें मैंने विस्तार से ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं चौपाई की व्याख्याओं में लिया हुआ है, और वो लगभग 28वें दिन की चर्चा में आएगा। आप 28वें दिन के चर्चा का वीडियो देख सकते हैं इस विषय में, विस्तार से देखना हो तो, या फिर भी लूंगा थोड़ा सा मैं। माया जो है इसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति होती है। अब समझो यहाँ पर जो कि 2 मान्यता के, निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण कहते हैं बनाने वाले को, जैसे कि घड़े को किसने बनाया, कुम्हार ने बनाया, तो घड़े का निमित्त कारण कौन है, कुम्हार। लेकिन घड़ा बना किससे है, मिट्टी से बना है, तो घड़े का उपादान कारण क्या है, मिट्टी। यहां पर क्या लिखा है, जगत जनेता, जगत की उत्पत्ति करने वाली माया क्या है, जगत की उत्पत्ति करने वाली है। मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन मिट्टी ने घड़े को उत्पन्न किया है ऐसा नहीं कहते कभी भी। निमित्त कारण ही यहाँ पर होगा। सुंदर साथ जी, जाको ना पाइए पार, ये माया जो है इसका कोई और छोर नहीं पता चलता। सुंदर साथ जी, इसका पार पाना किसी के लिए संभव नहीं, इसी के लिए तो ग्रंथों में अनिर्वचनीय कह दिया इसको। माया क्या है, वाणी में चुपाई भी आता है इस विषय में, खीन में कहें सत असत, खीन में कछुए कही ना जाए। मतलब माया के विषय में क्या कहें, माया को सत्य भी नहीं कह सकते, माया को असत्य भी नहीं कह सकते, क्या कहें। तो फिर सत्य नहीं कह सकते कि सारा झूठ है, असत्य नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा सुख दुख का अनुभव तो हो ही रहा है ना हमको, इसलिए ये एग्जैक्टली क्या है लोग कह नहीं पाते हैं। इससे परे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान उनको नहीं है। सुंदरता जिस कारण से जाको ना पाइए पर, इसका कोई पारावार नहीं पा सका। कोई भी वेदांत दर्शन का विद्वान हो, चाहे संन्यास मत का विद्वान हो, माया क्या है इसको कोई समझ नहीं पाया। माया को फिर क्या हो गया कि बाद में अभी जैसे जो आर्य समाज की स्थापना हुई और उनकी मान्यता के हिसाब से माया वाली फिलोसॉफी को ही हटा दिया गया। उसमें क्या किया गया,
न्याय दर्शन के हिसाब से संसार को क्या कहा? संसार माया नहीं है, ये झूठ नहीं है, जादू नहीं है, तिलिस्मी नहीं है, नाटक नहीं है, ये सच है सारा। सूक्ष्म परमाणु के रूप में दृश्यमान जगत को परिभाषित किया। दृश्यमान जगत को वेदांत दर्शन में माया कहा गया, जादू कहा गया, लेकिन इसी दृश्यमान जगत को न्यायिक दर्शन और आर्य समाज में क्या कहते हैं? परमाणु, सूक्ष्म परमाणु कह देते हैं। उस विषय में भी मैंने पहले व्याख्या किया था, चिरंतन के 6वें प्रकरण में 28वें और 29वें दिन की चर्चा में आ सकता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा लूंगा मैं, उसका आराम से शांति से चलेंगे, क्योंकि ये भी जो 5-6 प्रकरण आने वाले हैं, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, ये 6 प्रकरण वेदांत के हैं पूरे। और यही सारा सब पूरे चिरंतन में से ये सबसे कठिन विषय है, यही 6 प्रकरण। इसलिए पहला प्रकरण तो कम से कम स्लोली चलना पड़ेगा, जल्दबाजी से नहीं होगा सुमसा जी। तो मैंने बताया, एक तो निमित्त कारण उपादान कारण आपको बताया। दूसरा जो है हम देखेंगे सुंदर साथ जी, जगत जनेता, जगत की उत्पत्ति करने वाली है, जोगिनी है। योगिनी यानी साध्वी, योग साधना करने वाली है। योग साधना करने वाली स्त्री कैसी होती है? बिल्कुल निर्विकार, साधना में माया की इच्छा कामना से रहित होती है। और क्या कहलाती है माया? सो कहावत, माया कहलाती है बाल, बालिका, और कुमार यानी कुमारी। कुमारी किसे कहते हैं? अविवाहित स्त्री को। देखिए, कन्या और बालिका किसे कहते हैं? जो अविवाहित है, अनछुई, इसलिए इसको आगे चलकर अक्षति का, अक्षति ने अछूती, इसको किसी ने छुआ ना हो। ऐसा माया को अलंकारिक रूप से कहा गया। माया को ये स्त्री या लड़की थोड़ी है ना। योगी साध्वी भी इसी कारण कहते हैं। इसका भाव क्या है? कुमारी नारी, अर्थात माया एक ऐसी शक्ति है। शक्ति को हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सुमंगला शक्ति। तो सुमंगला शक्ति कोई देवी तो है नहीं, ये तो ब्रह्म की एक शक्ति है। इसी तरह से माया भी एक शक्ति है जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया है। लेकिन जिस प्रकार पुरुष स्त्री के मिलने से बच्चे की उत्पत्ति होती, बच्चे का जन्म होता, उस प्रकार से नहीं। अर्थात किसी भौतिक प्रक्रिया के समान संसार की उत्पत्ति नहीं होती कि किसी को मिलाओ बनाओ, बिल्डिंग बनाते ना, मकान बनाते हैं, उस तरह से फिजिकली कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। इसमें हो जा संकल्प, कुन्न की पैदाइश, संकल्प मात्र से, ब्रह्म के संकल्प मात्र से ये जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, क्षण में देख के पल में उड़ावे। पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होते हैं और दिखना बंद हो जाते हैं। सुंदर साथी, माया जो है इसको एक शक्ति है। सुंदर साथ जी, हम आगे चौपाई भी आएगा। देखिए, इसी प्रकरण की 14वीं चौपाई में भी कहा गया, खेल ऐसे अनेक रचे नार निरंजन राय। निरंजन रूपी राजा की नारी माया। माया क्या है? निरंजन रूपी राय यानी राजा। निरंजन रूपी राजा की पत्नी है। आपको नक्शा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है ना। ये देखिए, काल निरंजन लिखा हुआ है। यही अक्षर ब्रह्म के मन का ही रूप है ये सब। तो मैंने बताया था ना, सुमंगला शक्ति। ये देखिए, सुमंगला शक्ति है अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप, और उसके हृदय में प्रकट हुई सुमंगला शक्ति। वो इसी को यहाँ पर अक्षर का मन काल निरंजन हो गया, और सुमंगला शक्ति इसकी जो है माया की शक्ति के रूप में हो गई। इस माया को ही निरंजन की नारी कहा गया, शक्ति कहा गया। चल में पुरुष शक्तिमान को पुरुष कहते हैं, और उसकी शक्ति को स्त्री रूप में दर्शाया जाता है। सुंदर साथ जी,
तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से नार निरंजन राय कहा गया है। ये माया जो है एक शक्ति है सुंदर साथ जी। सूक्ष्म परमाणु कोई सब कभी भी पॉसिबल नहीं था, इतने ये सब कहना कहीं लिखा भी नहीं है। काल माया, महामाया, मोह तत्व, मोह सागर, इसको जो है कहीं पर भी सूक्ष्म परमाणु का सागर किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ना वाणी में लिखा, ना किसी दूसरे ग्रंथ में लिखा। किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हमको उस विचार पर भी विचार करना है, किसी के विचार को आंख मूंद के नहीं मानना है सुंदर साथ जी। ये वास्तव में सुमंगला शक्ति जो है वही स्वाप्निक चेतना शक्ति महामाया के रूप में, काल माया के रूप में आती है, और उसे ही यहाँ पर ऐसे खेल ऐसे अनेक रचे नार निरंजन राय। यहाँ पर एक शक्ति है माया, इसकी अर्धांगिनी रूप से कहा गया, निरंजन रूपी राजा की, अतः अक्षर के मन की शक्ति है, अक्षर के हृदय की शक्ति है। इसी को ही जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति कहा गया। इसको विस्तार से मैंने बताया था। क्षर जगत के चारों ओर सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर किस प्रकार हो सकता है सुंदर जी, विचार करिए। देखिए, क्षर जगत को चारों तरफ से घेर के सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर क्या करेगा यहाँ पे? वाणी में कह दिया मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार, नींद कहा गया। सूक्ष्म परमाणु का महासागर कहा ही नहीं गया। सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर में ये अंडा जो है अक्षर का मन तैरता रहा 1000 साल तक, सूक्ष्म परमाणुओं में तैरता रहेगा कि नींद रूपी से चेतना शक्ति में जो है फरामोशी की स्थिति में रहा मन, सुषुप्ति अवस्था में रहा मन। ऐसे बहुत सारी बातें मैंने पहले कहा हुआ है विस्तार से। इसलिए क्या कि ये जो है माया जो है संसार की उत्पत्ति करने वाली एक शक्ति है। ये कोई उपादान कारण या सूक्ष्म परमाणु नहीं है, निमित्त कारण माया एक शक्ति है। तो मिट्टी ने घड़े को उत्पन्न किया ऐसा थोड़ी कहा जाता है, मिट्टी से घड़ा बना कहते, लेकिन यहाँ तो माया ने जगत को उत्पन्न किया ऐसा कहा जा रहा है। जगत जनेता जोगिनी कहा गया है। वाणी में देखिए और भी कई चुपाइयां हैं। ये तो मैंने कहा आपको, भंग ना कछुआ भंग वाली चुपाई अभी बताया था मैंने। कतेब कहे तले ला के सो खेल है सब ला, ये कुन्न कहते हो गया सो कयामत को फना। कुन्न ने संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म के संकल्प कुन्न हो जा, यानी इच्छा, ब्रह्म के इच्छा मात्र से सृष्टि दृष्टिगोचर होने लगता है। उसी प्रकार ब्रह्म के संकल्प मात्र से दिखना बंद भी हो जाता है। अब यार देखिए, संसार में रिमोट कंट्रोल हो गया ना, बैठे बैठे एक बटन तो दबाना पड़ता है चालू करने के लिए और बंद करने के लिए। टीवी चालू बंद करना तो बटन तो दबाना पड़ता है, लेकिन अभी हो सकता है भविष्य में इच्छा किया कि टीवी चालू हो जाए तो चालू हो जाए, इच्छा किया तो टीवी बंद हो जाए। ऐसा दिमाग से भी शायद कुछ ऐसा निकल आए। संकल्प मात्र से बनता भी है, संकल्प मात्र से लय भी हो जाता है। इसमें कोई परमाणु संगठन विघटन ये सब बातें तो जो क्या है, कोई वेदों की बात भी नहीं है, तो न्याय दर्शन की बात। और उसमें जो है मुख्य रूप से ईश्वर जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए ये तो ऋषि 6 दर्शन क्या है, ये तो ऋषि मुनियों का एक मंथन है, ये कोई ईश्वरीय वाणी नहीं है। वेदों को ईश्वरी या अपुरुष या जो भी कहते हैं परमात्मा की शक्ति से, वो भी पूरी तरह से अवतरित नहीं है। उसमें भी कुछ कुछ बातें बीच में परमात्मा की शक्ति से अवतरित कह सकते हैं, पूरा वेद भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम देखेंगे निजानंद संप्रदाय की पद्धति में प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में क्या प्रश्न का क्या जवाब दिया, आप कौन से वेद को मानते हो पूछा। न अथर्ववेद, न ऋग्वेद, न सामवेद, कोई भी वेद नहीं कहा। हम ससम वेद को मानते हैं, वाणी को मानते कह दिया। बाकी किसी 4 वेद को मानते नहीं कहा, क्योंकि उसमें भी पूर्णतः परमात्मा की शक्ति से अवतरित नहीं है। देखिए, विवेक चूड़ामणि का श्लोक भी मैंने पहले बताया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि माया एक शक्ति है जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या ब्रह्म परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ। बुद्धिमान जन कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं, अर्थात दृष्टिगोचर तो होती नहीं है। अभी देखिए इसमें क्या कहा, अनादि, अनादि है। अनादि क्यों कहा गया, इसमें वाणी में भी चुपाई आएगा अभी।
अनादि क्यों कहा जाता है? ये माया आद अनाद की चली जात अंधेर, क्योंकि शक्ति कभी भी बनती और नष्ट नहीं होती। सुमंगला शक्ति ब्रह्म के हृदय में जो चेतना शक्ति है, ब्रह्म के हृदय, अब सबलिक ब्रह्म में जो चेतना शक्ति है उसी का ही रूप है सुमंगला शक्ति, और सुमंगला शक्ति का ही स्वाप्निक रूप है स्वाप्निक चेतना शक्ति यानी कि माया। तो माया जो है वो मूल रूप से अनादि है, अनादिकाल से ये माया सुमंगला शक्ति मूल रूप से, यानी सुमंगला शक्ति इसका मूल है, और उसका भी मूल है हृदय अक्षर का अंतःकरण हृदय में स्थित चित्त में स्थित चेतना शक्ति। इसलिए जो है माया को आदि अनादि दोनों कह देते हैं। प्रवाह रूप से संसार की दृष्टि से देखेंगे तो संसार बनता मिटता है, लेकिन ब्रह्म की जो शक्ति है माया यहाँ पर आती है और जाती है। माता पिता बिन जन्मी आपे बंझा पिंड। अब देखिए इसमें दो बात कह दिया। पहले तो क्या कहा था पिछली चौपाई में? बाल कुमार योगिनी, अर्थात वो कुमारी अविवाहित और अनछुई स्त्री के समान है माया, ऐसा कहा गया था। उसी को यहाँ पर बंझा पिंड कह दिया। माया क्या? बंझा किसे कहते हैं? जिसका कोई संतान नहीं होता। वास्तव में माया एक शक्ति से दृष्टिगोचर होता है, संकल्प से संसार दिखाई देने लगता है। ये फिजिकली बनता भी नहीं, इसको बना ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या कहा यहाँ पर? जगत जनेता जोगिनी, जगत की उत्पत्ति करने वाला कहा गया है। फिर इधर बंझा क्यों कह रहे हैं? यदि माया की उत्पत्ति, माया से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, माया ने जगत को उत्पन्न किया है, तो फिर बंझा क्यों कह रहे? बंझा तो उसके कहते हैं जिसका पुत्र ना हो। या तो माया, संसार तो ब्रह्म माया से ही उत्पन्न हुआ है ना, तो बंझा क्यों कह रहे हैं? भंग ना कछु भंग, इस दृश्यमान जगत है, वास्तव में ये इसको बना है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। जैसे सपना को बनाना पड़ता है कि सपना बनाया मैंने, अरे बनाया थोड़ी जाता हो, तो मात्र भ्रमोशी की अवस्था में दृष्टिगोचर होता है बस स्वप्न में। माता पिता बिन जन्मी, अब ये दूसरी बात हो गया। माया जो है किससे जन्म लिया है? बिना माता पिता, अर्थात वो संकल्प मात्र से सुमंगला शक्ति से प्रकट होती है स्वाप्निक चेतना शक्ति। तो ये सारा खेल देखिए शुरुआत से ही संकल्प से हो रहा है। अक्षर ब्रह्म के हृदय में खेल देखने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं, खेल देखने की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। तो खेल देखने की जब इच्छा होती है तो अक्षर के हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। तो सुमंगला शक्ति जो प्रकट होती है, तो सुमंगला शक्ति से वही सुमंगला शक्ति यहाँ पर स्वाप्निक चेतना शक्ति माया के रूप में आती है। तो वो भी वहां पर भी संकल्प से हो रहा है, और यहाँ भी सारा संसार भी संकल्प से हो रहा है। इसलिए क्या करें? माता पिता बिन जन्मी, इसका भी कोई माता पिता अर्थात किसी ने इसकी रचना नहीं किया है, माया की रचना किसी ने किया ऐसा नहीं है, और माया की उत्पत्ति हुई ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अक्षर के चित्त की चेतना शक्ति तो अनादिकालीन है। वो चेतना शक्ति का ही एक रूप है सुमंगला शक्ति, और उसी का ही स्वाप्निक रूप है माया स्वाप्निक चेतना शक्ति। तो इसको बनाया भी ऐसा नहीं कह सकते ना, ये तो बस प्रकट हुई। यहाँ पर जिस शक्ति की जब जरूरत होती है वह शक्ति प्रकट हो जाती है। आपे बंझा पिंड, बंझा के स्वयं माया भी जो है बंझा के समान है, अर्थात उसके द्वारा भी संसार संकल्प से बस उत्पन्न हो जाता है माया की शक्ति के द्वारा। पूर्व अंग छुयो नहीं और जायो सब ब्रह्मांड। यहाँ पर सही में कोई स्त्री जैसे पुरुष से मिलन होता है और उसके बाद पुरुष अंग छुयो नहीं, अभी मैंने कहा था ना अछूती, अनछुई, माया को अनछुई कहा गया, इसलिए यहाँ पर कह रहे अर्थात इस संकल्प मात्र से बना है संसार, ये कोई फिजिकली प्रोसेस से नहीं बना है। जैसे कोई मकान बनाया जाता है, किसी की रचना की जाती है। सपना तो क्या है कि बस संकल्प मात्र से बन जाता है। सपना और ख्याल को बनाने के लिए
किसी परमाणु की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्वप्न या ख्याल किसी परमाणु से नहीं बनते। सुंदर से जायो सब ब्रह्मांड, सारे संसार की रचना हो गया। जैसे हम देखेंगे बिजली से टीवी चलता है, बिजली से प्रोजेक्टर चलता है। जो टीवी या प्रोजेक्टर का जो पर्दा होता है उस पे जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो तो पूरा संसार है, जायो सब ब्रह्मांड। लेकिन वो क्या है? बिजली है। बिजली से सारा दृष्टिगोचर हो रहा है। बस इसी प्रकार माया रूपी शक्ति से सारा संसार दिखने लगता है। आद अंत या को नहीं, एक चुपाई और ले लेते हैं। आद अंत या को नहीं, नहीं रूप रंग रेख, इसका कोई आदि नहीं है, अर्थात प्रारंभ नहीं है, अंत भी नहीं है। या को यानी इसका, माया का कोई आदि अंत नहीं। क्योंकि ये मैंने बताया माया की जो शक्ति है इसका मूल स्वरूप है सुमंगला शक्ति। ये माया ब्रह्म सबली के त्रिगुण की परात्म है। समस्त जीव चेतना कण कण में आप तो ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति कहाँ से आई है? सुमंगला शक्ति से। तो सुमंगला शक्ति का कोई आदि अंत कैसे कह सकते हैं? वो तो ब्रह्म के हृदय की एक शक्ति है, उसका आदि अंत नहीं कहा जा सकता। इसका कोई लिमिटेशन नहीं, अनंत विस्तार है। वैसे भी कोई इतना एरिया में ऐसा नहीं, माया भी बेशुमार, इसका कोई सीमा नहीं है, कोई पारावार नहीं है। माया कितना शक्तिशाली है या कितनी दूरी तक है। जित देखो तित माया, तो ताथे नाम निगम धराया। जहां देखो वहां माया ही माया है, तब उसको निगम कह दिया कि माया को पार करना पॉसिबल ही नहीं है। जित देखो तित माया। नहीं रूप रंग रेख, न इसका कोई रूप है। बिजली का कोई रूप होता है? कोई रूप नहीं होता है बिजली का। लेकिन जब बिजली सप्लाई होता है तो बल्ब पंखे सब काम करते हुए दिखाई देते हैं। लक्षण से पता चलता है ना बिजली आ गई है। कैसा पता चलेगा? लक्षण से पता चलेगा। रंग इसका कोई नहीं है, इसका रेख है न कोई आकृति नहीं है, इसका न अंग है। जैसे हमारे शरीर में अंग हाथ पैर आदि होते हैं उस तरह से कोई अंग नहीं है, न इंद्रियां हैं, न तेज, इसमें कोई अग्नि या प्रकाश भी नहीं है, ज्योति भी नहीं है। ऐसी आप अलेख, अलेख है जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय माया ऐसी है। बिजली से प्रोजेक्टर चल रहा है, साकार वस्तु दृश्य दिखाई दे रही है, लेकिन बिजली का अपना कोई रूप रंग होता नहीं, उसको काला भी नहीं कह सकते। सामान्य रूप से चितवनी में क्या बोलेंगे? घने अंधकार स्वरूप निराकार को पार करे। अरे भैया माया को तो अंधकार उजाला अंधेरा भी नहीं कहा, ना अजवास ना अंधेर। माया को अंधेरा भी नहीं कह सकते, उजाला भी नहीं कह सकते, उसका कोई अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो सारे गुण समाहित होते हैं उसमें। बिजली में ये प्रकट रूप से ये कोई भी गुण नहीं होता है। इसमें जो कह रहे हैं ना रूप है, ना रंग है, ना अंधेरा है, ना उजाला है, ना अंग है, इंद्रिय है, ना तेज है, ना ज्योति है ना। इसमें क्या होता है देखिए, मान लो प्रोजेक्टर से, बिजली से प्रोजेक्टर चल रहा है और प्रोजेक्टर से दृश्य दिखाई दे रहा है। तो प्रोजेक्टर में जो दृश्य दिखाई दे रहा है मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर कहीं से जोड़ेंगे तब तो उसे दिखाई देगा ना। यहाँ दो चीज, एक तो बिजली भी है, एक सिग्नल का स्रोत। कोई कहीं से अपने वीसीआर से या कंप्यूटर से वायर लाके प्रोजेक्टर से जोड़ा है, तो जो कंप्यूटर से सिग्नल आ रहा है या सीडी प्लेयर से सिग्नल आ रहा है या मेमोरी कार्ड से सिग्नल आ रहा है, सिग्नल भी चाहिए और बिजली भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। और मान लो कि जो है उसी प्रकार देखिए सपना ख्याल भी दो चीजों से चलता है, मन का संकल्प है और चित्त की चेतना शक्ति, दो चीजों के द्वारा सपना भी चलता है। और मान लो कि
सिग्नल मिलना बंद हो गया। बिजली तो है लेकिन सिग्नल मिलना बंद हो गया, तो क्या दिखेगा टीवी पर या प्रोजेक्टर के पर्दे पर? लाइट, बस सफेद सफेद लाइट दिखेगा, सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या कह दिया है? प्रकृति के साम्य अवस्था। जब संसार, स्वप्निक चेतना शक्ति माया तो आ गई, लेकिन अभी संसार रूपी सपना प्रारंभ नहीं हुआ है। ये स्थिति है, मोह सागर तो हो गया है, जिसमें अंडा तैर रहा, अक्षर का मन रूपी अंडा उस मोह सागर में सुषुप्ति अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो उसको बोलते हैं साम्य अवस्था, प्रकृति की साम्य अवस्था। ग्रंथों के अनुसार ऐसा कह देते हैं। लेकिन अब ये जो इस स्थिति में भी देखिए, भले सिग्नल नहीं है इसलिए दृश्य नहीं दिख रहा है, लेकिन बिजली को हाथ लगाएंगे तो आपको सारा दृश्य दिखाई दे देगा, ऐसा जोरदार झटका मारेगा। इसलिए उसको क्या है कि बिजली में प्रत्यक्ष रूप से कोई गुण नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारा गुण है, सारा गुण है, माया के समस्त गुण उसमें समाहित है। बिजली से हीटर चलता है, बिजली से पंखा चलेगा, बिजली से कूलर चलेगा, ठंडे का गुण भी है, गर्मी का भी गुण है, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी हो रहा है। हर छोटी बड़ी वस्तु में आजकल सब बिजली से चल रही है। खाना बनाने का जो भी मशीन है वो भी सब हो गया। तो बिजली में देखने में अपना कोई गुण नहीं होता, उसी प्रकार माया में भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। सुंदर साथ जी, माया में इस विषय में कहा गया ना कि तीर्थंकर भी इत गले जो कहावे सदा प्रवान। माया की शक्ति जो है, यदि सूक्ष्म परमाणु होता है, यदि माया शरीर, तो बड़े बड़े योगी जन सूक्ष्म परमाणु को क्यों नहीं पार कर लेते। लेकिन तीर्थंकर भी इत गले, वहां जाते हैं तो बड़े बड़े तीर्थंकर हो चाहे कोई भी, जो कभी बल आगे करें तो गले सुने निराकार। जीव चेतना चूंकि स्वाप्निक चेतना शक्ति का ही अंश है, इसलिए वो उसमें गल जाता है, अर्थात समाहित हो जाता है। समुद्र से पानी से बना हुआ नमक का ढेला समुद्र में डालेंगे तो वापस उसी में गल जाएगा। ये सब बातें मैंने पहले बताया हुआ है। आज का समय भी पूरा हो गया सुंदर साथ जी, और हमने देखा है काफी गहन विषय अभी चल रहा था। ये फंडामेंटल को एक दो बार जरूर पढ़िए, नोट्स को मैं रखूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वीडियो को भी ध्यान से सुनिए। कई बातें मैंने पहले भी बताया है। जो 28वें और 29वें दिन के जो चर्चा है, 28वें दिन के खास तौर पे जरूर देखें, उसमें रिपीट कर सकते हैं आप। उसका 28वें दिन का नोट्स भी पढ़ सकते हैं आप, उसमें आपको काफी बात मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें नई भी हैं, तो यह आज का भी वीडियो और नोट्स भी दोबारा जरूर देखेंगे तो आगे के जो विषय हैं, आगे की चौपाइयां हैं, आगे के जो 4-5 प्रकरण और हैं, उन सबको भी समझने में आपको सरलता होगा। इसका नोट्स और वीडियो अच्छी तरह से एक बार फंडामेंटल समझ लेंगे। बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई है इस प्रकरण में, क्योंकि जो वेदांत दर्शन संन्यास मत और इसका जो फंडामेंटल नहीं समझेंगे तब तक के हमको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, किसी के जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चौपाई दोहराते हैं क्योंकि समय भी काफी हो गया है। आइए सुंदर साथ जी, अभी चौपाई दोहरा लेते हैं। जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो, भारत के सुंदर साथ फोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप और मैसेंजर के द्वारा भी सुंदर साथ पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आद अंत या को नहीं, नहीं रूप रंग रेख, नहीं रूप रेख, अंग न इंद्रिय तेज न ज्योत, अंग न इंद्रिय तेज न ज्योत, ऐसी आप अलेख, ऐसे आप अलेख, ऐसी आप अलेख, ऐसे आप अलेख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धामधनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पिछले कुछ दिनों में प्रोग्राम और यात्रा की वजह से क्लास में काफी डिस्टरबेंस हुआ था। अभी अगले कम से कम 2 सप्ताह तक कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी बराबर, और उसके पश्चात बड़ौदा आश्रम का एक प्रोग्राम आएगा जरूर, उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन फिर से होगा 2 सप्ताह के बाद में। अरे सुंदर साथ जी, अब मैं अर्जी गायन करने के लिए निवेदन करूंगा। पूजा खुराना सुंदर साथ जी यदि उपस्थित हों तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रामधनी का अर्जी गायन करेंगे। पूजा जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। अर्जी गायन करनी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव। पिया जीव रातो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध वाला जी, श्याम रथ दिन प्रेम जात रोए रोए। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर। ए पुकार पिया जी मेरी सुन की, अब हील करो अब जीन जी। पिया पल पल खबर जू लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हीन। पिया एती अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए सो। अंतर आड़ी ताल के दुल्हा, लीज कंठ लगाए। पिया कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी। पिया पारण जाए श्री इंद्रावती धनी, राखो कदमों के पास। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगो साख्यात। पिया सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं
मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे। आज का नोट्स, वीडियो लिंक, क्विज लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और कल इसी प्रकार हम पुनः समय से सभी सुंदर साथ जी ज्वाइन कर लेंगे, सभी से प्रार्थना है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। नाम जी। नाम जी। प्रणाम जी, महात्मा जी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी।